बोले हर 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 हर। तो अब महाराज जब सती नहीं मानी, भगवान ने कहा देवी उस जगह पर हमें नहीं जाना चाहिए जिस जगह पर मांस मान न मिले, नहीं तो देवी के जीवन मरण के समान हो जाता है। तो अब महाराज वो माँ कहने लगी कि देखिए बहुत वर्ष हो गए, जा करके माता से मिल लूंगी, बहनों से मिल लूंगी, और वैसे ही पतिदेव 3 जगहों पर ऐसे ही बिना बुलाए जाना चाहिए। मित्र के घर, भगवान के मंदिर में, और महाराज कहा माता पिता देखा। बोले हर हर। तो भगवान फिर कहते हैं कि देवी वो तो ठीक है, लेकिन भावना देखनी पड़ती है। आज के पिता के मन में मुझे नीचा दिखाने के लिए ये भावना है, तो इसलिए क्या उन्होंने रचाया हुआ है। तो आप मेरा कहना मान लो, मत जाओ वहां पर। अब तभी हर से नहीं नैन नहीं सने, तुलसी ताही ना जाइए चाहे कंचन बरसे, चाहे कंचन बरसे, चाहे आंखों से मारा कितने अश्रु बरस जाए, लेकिन बाहर नहीं जाना चाहिए। भगवान बहुत समझा रहे हैं, बहुत समझा रहे हैं, लेकिन सती नहीं मान रही कि भेज दो स्वामी, भेज दो। बार बार समझाने पर भी कथा कहती है कि पतिदेव बार बार समझाए और उनकी धर्मपत्नी ना आगे से कहना माने, तो शिव कथा को सुन लो फिर क्या होता है। भेज दिया कि आप चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। उधर महाराज जिस समय ब्रह्मा विष्णु महेश रौद्ररूप महाराज पार्वती को समझा रहे हैं, लेकिन वहां पे यज्ञ भी अपना मृग का रूप ला करके वहां पर पहुंचा हुआ था। विष्णु भी आए हुए थे, सब देवता आए हुए थे। अचानक दधीचि मुनि का आगमन हो गया। दधीचि मुनि ने जैसे देखा, बहुत समझाया दक्ष को कि देख, जिनका 2 अक्षर का नाम लेने से कल्याण होता है, तूने आज उनके साथ विरोध कर दिया है और तेरा ये कभी सफल नहीं होगा। बोली हर हर। दधीचि मुनि ने समझाया, नहीं माना तो दधीचि मुनि ने श्राप दे दिया, जाओ तेरा यज्ञ सफल नहीं होगा। ऐसा क्या करे, महाराज दधीचि मुनि वहां से चले। जब दधीचि मुनि चले गए तो महाराज जो भी शिव भक्त थे वो भी सर्वे श्रुतम मद्वाक्यम देव ऋषि प्रमुखा मुदहा, कि सब देवताओं कान खोल करके सुन लो मेरा वाक्य, कि जो भी शिव का अपमान करता है, शिव की निंदा करता है, शिव का मान सम्मान नहीं करता है, वो घोर नरकों में रहता है। और इतना नहीं, जब तक इस धरती के ऊपर सूरज चांद रहता है तब तक रहता है। बोली हर 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 हर। अनाभूतस्य देवे गच्छति परम मंदिरम आमानं प्राप्नुवन्ति मनादिकं तथा। दधीचि मुनि ने साफ दिया और जितने शिव भक्त के बात से निकल गए। ये अगर ऐसी बात है तो हमें दक्ष का साथ नहीं देना है। और यहाँ पर माँ पार्वती क्या कह रही, 2 पंक्तियां गाऊंगा सिर्फ। वो भेज दो स्वामी आज भेज दो जी, ओ मायके जाना आज मैनू भेज दो जी, भेज दो स्वामी आज भेज दो जी, ओ भेज दो स्वामी आज भेज दो जी, मायके जाना आज मैनू भेज दो जी, ओ मायके जाऊं खुशी मनाऊं बहनों से मिल आऊं, मायके जाऊं खुशी मनाऊं बहनों से मिल आऊं, पिता हमारे भूल गए हैं जाके उन्हें समझाऊं, पिता हमारे भूल गए हैं जाके उन्हें समझाओ, कह रही तेरी ये दासी
पिता के घर भेज दो जी, भेज दो पिता के घर भेज दो जी। बार बार जब भगवान का कहना नहीं माना तो भेज दिया, जाओ तो चले जाओ। जैसे ही महाराज सती यज्ञ में आई, आकर के क्या देखा, सब देवताओं को आसन लगे हैं, लेकिन उनके पति का ना तो आसन है ना तो महाराज कोई मान सम्मान इस यज्ञ के बीच में। और आ करके ही सती का क्रोध महाराज बढ़ गया और भरे दरबार में ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मा तू क्या भूल गया, तेरा पांचवा मुख जो है वो भगवान के त्रिशूल से है, भगवान भैरवनाथ के हाथों तेरा बद्ध हुआ था, उस समय को तू भूल गया। भगवान त्रिशूल से कहा, तुम भी भूल गए, भगवान ने तुम्हें इतने अच्छे से वरदान दिए, कलयुग में तुम्हें क्या नहीं दिया, आने वाले समय में तुम लोगों का, तीनों लोगों का पालन करने वाले उनके द्वारा बनाए गए, इतना मान सम्मान दिया, और आज आपने भी मेरे पति का मान सम्मान नहीं किया। जाओ आज सभी आपको महाराज ये कह दी है कि आने वाले समय में मेरे पिता का तो नाश होगा ही होगा, लेकिन यज्ञ भी सफल नहीं होगा। सच्ची दरबार की यो निंदति महादेवं नित्यामानम श्रोति वा ताम्रोदर्कं यातु याग चंद्रः दिवाकरो, कि जब तक महाराज सूर्य चंद्र इस धरती के ऊपर रहेगा तब तक नरकों में आपको रहना पड़ेगा। ये किसने कहा? सती माता ने जाकर के कह दिया। केवल एक माता जी आई थी मिलने के लिए, बाकी बहनों ने ताने मारे। एक ने कहा, सती क्या उन्होंने अब वस्त्र पहनना शुरू कर दिया है? दूसरी आई, नमक लगाना शुरू कर दिया, क्या विभूति की जगह पाउडर लगाना शुरू कर दिया है? तीसरी आई, हे बहन क्या अब उन्होंने मकान बनाना शुरू कर दिया है? सब जो भी आए सुल्तान ने नैन लगाने वाले ही मिले। अब सती समझ गई कि मेरे पति ने ठीक ही कहा था। बोले हर 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 हर। शिव के भक्तों कथा क्या कहती है कि पति देव का कहना मानना चाहिए। अब जब वहां पर महाराज अपमान ही अपमान देखा तो आज सब कहते हैं कि सती ने हवन कुंड के बीच में जा करके कूद करके महाराज अपने सिर को त्यागा था, लेकिन ऐसा नहीं है सज्जनों। सती ने नाभि से प्राण अपान वायु समान कंठ में लेकर के भाव के बीच में साथ करते हुए और जाने से पहले किसका नाम लिया था? बोलो आप। पतिदेव का नहीं, आराध्य देव का, राम का नाम लिया था महाराज। और पतिदेव से कहा कि महाराज अब मैं अपना प्राण त्याग कर रही हूँ। तो उस समय सती ने कहा था कि मैं छोड़ रही हूँ प्राण प्रिया, मैं छोड़ रही हूँ प्राण प्रिया, जाती हूँ तेरे कसम खा करके, जाती हूँ तेरी कसम खा करके। इस जन्म में तो प्यार अधूरा रहा, इस जन्म में तो प्यार अधूरा रहा, लेकिन आऊंगी अगले जन्म में जरूर। सच्चे दरबार की हर हर। और महाराज इस तरह क्रोध में आ करके सती ने अपने आप नाभि हवन कुंड में कूद करके अपने आप शरीर को उस योग के द्वारा, तप के द्वारा अग्नि लगा करके अपने शरीर को भस्म कर दिया। और अब महाराज अपने पति से फिर दो पंक्तियां ही चलेंगी, भजन बहुत हो जाएगा। क्या कह रही है वो माता? पहले राम को याद किया, फिर अपने पति से कह दिया कि अगले जन्म में जरूर आऊंगी, इस जन्म में अधूरा रहा हमारा प्रेम मिलन, लेकिन अगले जन्म में जरूर आऊंगी। ऐसी कृपा करो नाथ मेरे, ऐसी कृपा करो नाथ मेरे, हर जन्म में, बोलो हर जन्म में रहूं मैं साथ तेरे। ये जन्म तो चला गया, लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ कि अब जितना भी मुझे अगला जन्म मिलेगा प्रभु तेरा ही साथ मिले। जो गलती मैंने इस जन्म में की अगली बार नहीं करूंगी, कथा को ठीक ढंग से सुनूंगी। कौन कह रही है? वो ऐसी कृपा करो नाथ मेरे, ऐसी कृपा करो नाथ मेरे, हर जन्म में रहूं साथ तेरे, हर जन्म में रहूं साथ तेरे।
चाहे कोई जन्म मुझको देना, चाहे कोई जन्म मुझको देना, मौका हर जन्म से मौका देना, मौका हर जन्म सेवा का देगा। ओ जब से पकड़ो, ओ जब से पकड़ो, जब से पकड़ो चरणनाथ के, जब से पकड़ो चरणनाथ के, अजन अजन रहो साथ में, अजन रहो साथ में, ऐसी कृपा करो नाथ मेरे, ऐसी कृपा करो नाथ मेरे, अजन रहो साथ तेरे, शंकर भगवान की सच्ची सरकार की, गौरा वाले बाबा की। तुम्हारा इस तरह आज माँ सती ने योग माया के द्वारा, ना कि हवन कुंड में, योग माया के द्वारा अपने आप को भस्म कर लिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया और महाराज जितने भी गण सती के साथ आए थे, नाग मुनि के साथ जा करके भगवान शंकर को बताते हैं कि ऐसे ऐसे सती ने योग माया के द्वारा अपने प्राणों की आहुति दे दी है। भगवान शंकर ने एक जटा पटकी और महाराज उस जटा के एक भाग से वीरभद्र की उत्पत्ति हो गई और वीरभद्र ने आज्ञा मांगी कि स्वामी कहिए मैं क्या काम करूं। तो आज शंकर भगवान ने कहा कि जाओ, जो दक्ष के यज्ञ में देवी देवता दानव मानव यक्ष गंधर्व किन्नर जो भी आया है सबको जाकर के तहस नहस कर दो। और दूसरे भाग से मां काली का प्रादुर्भाव हुआ और महाराज माता काली के साथ माता की 64 योगिनियां, भूत प्रेत पिशाच गुह्यक ये सब प्रकट हुए साथ साथ। और महाराज अब जाकर के भगवान शिव की आज्ञा से जैसे ही वीरभद्र कैलाश पर्वत से चला तो उधर महाराज दक्ष को दिन में ही अपशकुन होने लगे। बोले हर हर। दिन में ही दक्ष को नक्षत्र तारे नजर आने लगे, वाम अंग वाम भुजा वाम आंख ये फड़फड़ाने लगी और महाराज दिन में ही सूर्य की जो लालिमा थी उसमें हमारे दाग नजर आने लगे और दिशाएं मलिन हो गई। इस तरह धरती डगमगाने लगी, ये क्या भूमि उसमें कंपन आ गया महाराज। और इस तरह से के भक्तों वीरभद्र ने जाकर के सबको तहस नहस कर दिया और महाराज कोई इधर भागा कोई उधर भागा। भगवान विष्णु भी महाराज उस यज्ञ से भाग गए। बोले हर हर। भगवान विष्णु को भागा देख करके अब जितने भी देवता थे वो भी वहां से भागना शुरू कर देते हैं। यज्ञ का महाराज वीरभद्र ने छेदन कर दिया और महाराज जितने भी देवता थे जैसे जैसे वहां से भगवान विष्णु भागे सब वहां से भागते चले। नारद मुनि ने पूछा पिताजी पहली तो बात यह है कि भगवान विष्णु सृष्टि करता है, भगवान इन्हें इतने वरदान दिए हैं तो वो उस यज्ञ में गए ही क्यों, क्या कारण बना? तो जानहार कण कण की जाने वाले जानहार हैं, क्या कारण बना? तो आज ब्रह्मा ने ब्रह्मलोक में कहा बेटा नारद देखिए एक शुभ नाम के राजा थे, क्या नाम है जी बोलो? शुभ। बोलो सभी शुभ। और ऋषि मुनि इनकी आपस में मित्रता थी। अब एक दिन की बात महाराज दधीची मुनि ने मजाक मजाक में ही शुभ नाम के राजा के ऊपर प्रहार कर दिया। बदले में राजा ने बदले का प्रहार कर दिया और बात ये यहाँ तक पहुंची थी कि शुभ नाम के राजा कह रहे थे कि मैं बड़ा, क्योंकि राजा जो है वो सारी प्रजा का पालन करता है। दधीची मुनि कह रहे थे कि मैं बड़ा और मजाक मजाक में ये बात बोलो युद्ध में बदल गई। बोले हर हर। रगड़ा हो गया, रगड़ा भी तगड़ा हो गया दोनों का। दधीची मुनि को वहां पर हार खानी पड़ी। अब दधीची मुनि का शुभ नाम के राजा ने
हाल ख्याल कर दिया। अब शुक्राचार्य ने महाराज उन्हें ठीक किया और उन्हें भगवान भोलेनाथ के मृत्युंजय मंत्र के बारे में बताया। तब जा करके दधीचि मुनि वन में जा करके जंगलों में जा करके भोलेनाथ का तप किया, अर्चन किया, वंदन किया, भक्ति की। अब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के अब महाराज क्या हुआ, भगवान भोलेनाथ वरदान देने के लिए आए। तो आज भगवान से आज दधीचि मुनि ने कहा कि देखिए अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो मेरे सिर की हड्डियां जो है वज्र का रूप ले लें और मैं अवध्य रहूं, मेरी किसी के द्वारा भी बोलिए मौत ना हो, बोले हर हर हार ना हो, मैं ही जीतूं सब जगह हो। इस तरह अब महाराज भोलेनाथ ने वैसा ही वरदान दे दिया। अब वरदान को पा करके शिव के भक्तों कहाँ चले गए, शुभ नाम के राजा के पास और जा करके महाराज अब बदला लेने के हिसाब से विचार से जा करके दधीचि मुनि ने प्रहार कर दिया। जैसे ही बदले की भावना से शुभ राजा ने प्रहार किया तो अब की बात मुकाबला नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया कि भगवान का वरदान लेकर के दधीचि मुनि वहां पर आए थे। अब शुभ नाम के राजा ने जंगलों में जाकर के भगवान विष्णु का चिंतन, विष्णु की भक्ति आरंभ कर दी। बोले हर हर। अब शिव के भक्त जैसे विष्णु भगवान वरदान देने के लिए आए, वरदान मांगने को कहा तो क्या मांगा कि देखिए अगर आप देना ही चाहते हैं तो आप जा करके दधीचि मुनि से कह दें कि राजा बड़ा होता है। तो भगवान विष्णु ने मना कर दिया कि देख ये हीन भावना है, ब्राह्मण ही पूजनीय है, ब्राह्मण ही सम्मानीय है और ब्राह्मण को अगर कोई कष्ट देता है, कोई पीड़ा देता है, ब्राह्मण का अपमान करता है तो स्वयं मेरा अपमान करता है। बोलिए हर हर। लेकिन तूने मेरी भक्ति की है, तूने मेरा तप किया है, चिंतन किया है, तेरा ही मुझे मान सम्मान रखना पड़ेगा। और इस कारण से भगवान विष्णु कहाँ आ गए, दधीचि मुनि के पास आ गए और आ करके ब्राह्मण के रूप में उन्हें दर्शन दिया। दधीचि मुनि ने पहचान लिया। दधीचि मुनि ने कह दिया कि अरे कौन हो आप? भगवान शंकर के वरदान से मैं तीनों लोगों को जानने वाला हूँ, पहचान करने वाला हूँ, बताइए आप कौन है? आप भगवान शंकर का कार्य करने के लिए स्वयं विष्णु आज यहाँ पर आए हैं, असली रूप में आओ। किसने कहा ये? दधीचि मुनि ने भगवान विष्णु से किससे कहा कि असली रूप में आओ। अब भगवान विष्णु असली रूप में आ गए। अब दोनों को आपस में हो गया झगड़ा और झगड़े में रगड़ा और रगड़ा फिर झगड़ा, दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे। दधीचि मुनि ने कहा विष्णु अपनी माया को वापस ले ले, अगर छोड़ना है तो ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग कर। बोल हर 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 हर। अब महाराज जितने भी देवता थे उन्होंने भी सारे अस्त्र शस्त्र जैसे दधीचि मुनि के ऊपर छोड़े, सब अस्त्र शस्त्रों ने उल्टा महाराज दधीचि मुनि को प्रणाम किया। बोले हर हर। अब अंत में दधीचि मुनि ने एक उषा का, जैसे उषा हमारी ऐसे एक मुट्ठी बनाई उषा की, हरिद्रा की, और उसे महाराज अभिमंत्रित कर दिया और उस उषा को जैसे ही देवताओं के ऊपर छोड़ा तो देवताओं को कष्ट, को देवता वहां से भागे। बोले हर हर। विष्णु भगवान ने भी महाराज इतने में क्या किया कि उस छोड़ी हुई जो दुहा की ये मुस्का थी, इसको महाराज जैसे कंट्रोल करना चाहा तो उतने में कौन पहुंच गया करके, वो शुभ नाम का बोलो राजा कि प्रभु ये ब्राह्मण ही सदा जीतता रहेगा, जीतेगा, कोई फायदा नहीं है, मुझे हार ही स्वीकार है। बोले हर हर। तो भगवान विष्णु से कहा छोड़ दीजिए, कुछ नहीं बनेगा। ब्राह्मण अब समझ में आया कि सदा ही ब्राह्मण की जीत होती है, ब्राह्मण ही पूजनीय है, ब्राह्मण ही वंदनीय है। तो इस तरह अब महाराज भगवान विष्णु ने कहा कि दधीचि मुनि मैं जानता हूं कि आने वाले समय में मुझे दक्ष के यज्ञ में जाना पड़ेगा
और मुझे भगवान का जो कार्य है वो करना पड़ेगा, क्योंकि आपने मुझे ऐसा महाराज का साप दे दिया है। तो अब उस साप के कारण और भगवान शंकर का हित करने के लिए नारद मुनि से ब्रह्मा कह रहे हैं कि भगवान को वहां पर उस यज्ञ में आना पड़ा। बोलिए हर 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 हर। तो अब सभी देवता महाराज इकट्ठे हुए और जा करके आज दक्ष के बारे में, उस यज्ञ के बारे में बता दिया कि प्रभु ऐसे ऐसे उस वीरभद्र ने, उस कालिका ने दक्ष को यज्ञ वेदी के बीच से ढूंढ लिया है और उसका जो सर है वो भी घर से अलग कर दिया है। अब उसे आप ठीक कर लो और दोबारा दक्ष के यज्ञ को परिपूर्ण कर दो। बोलिए हर हर। तो शिव के भक्तों का भगवान भोलेनाथ ने देवों की पुकार से जितने भी ऋषि मुनियों की दाढ़ी चली गई थी बकरे के बाल लगाए, और आज अपने जुआई को क्या लगाया? बोलो बकरे का। बोलो बकरी का, क्योंकि बकरा करता है मैं। बोलिए हर हर। तो कहा कहती है जो मैं करता है, अनुमान करता है, अहंकार करता है, वो अगले जन्म में बोलो बकरा बनता है। बोलिए हर हर। इसलिए अभिमान अहंकार किसी को भी नहीं करना चाहिए। अब भोलेनाथ ने बकरे का सर लगाया कि आज के बाद जब भी कोई मैं करेगा मेरे मंदिर में आकर के, आपने देखा कि साधु संत करते हैं आकर के, वो ऐसे करते हैं कुछ और अपनी दिवस करते हैं कुछ लोग, हमें तो पता, मैंने देखा है। तो वो ही रूप बनाते हैं कि हम आपके आगे बकरा हैं। बोलिए हर 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 हर। तो भगवान शंकर ने कहा कि जो मेरे मंदिर में आकर के शिवलिंग के पास आकर के मैं करके आवाज लगाएगा तो मैं समझ लूंगा कि मेरा कौन ससुर आया है। बोलिए हर हर। तो इस तरह शिव के भक्तों आज दक्ष के यज्ञ को भगवान ने दोबारा आकर के परिपूर्ण किया और दक्ष को महाराज बकरा बना दिया, मुख लगा करके। भाव मतलब बाकी शिव तो वैसे था लेकिन मुख बकरी का लगा दिया। बोले हर हर। और शिव के भक्तों माता सती ने अपने आप को भस्म कर लिया। तो इसी के साथ समय हो गया है। आज की कथा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान सबकी इच्छाओं को पूर्ण करना, झोलियां भरना, इसी तरह ये संगत धर्म कर्म का कार्य करती रहे, इसी तरह धर्म की ध्वजा फहराती रहे।